वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय जो है वो है राहु से संबंधित। राहु ग्रह क्या हमेशा ही अशुभ परिणाम देता है या कभी शुभ परिणाम भी देता है, इसके बारे में संशय दूर करते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहा हूँ आपको। इस संबंध में आप नोट करने लायक हैं और ऐसी अद्भुत जानकारी जो आप तक पहुँच नहीं पाई होगी। अधिक विलंब न करते हुए अब राहु के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। राहु सभी जानते हैं कि एक छाया ग्रह है, एक अंधकारमय ग्रह के नाम से जाना जाता है। राहु जो ग्रह है, राहु और केतु, यह ग्रह हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, ये सभी जानते हैं। अब राहु के बारे में, राहु की उच्च राशि क्या हो सकती है, इसके बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। उसमें से पाराशरी जो पद्धति है उसके अनुसार, पाराशरी ऋषि के अनुसार राहु को वृषभ राशि में उच्च का माना है, जबकि अन्य विद्वानों के मत के अनुसार मिथुन राशि का भी राहु को उच्च मानते हैं। और राहु जो है उसकी नीच राशि की बात करते हैं तो ऐसे में वृश्चिक राशि में ये राहु नीच का कहलाता है और अन्य विद्वानों के अनुसार धनु राशि में यह नीच का हो जाता है। तो राहु की जो मूल त्रिकोण राशि की यदि हम बात करें तो मूल त्रिकोण राशि इसकी मिथुन राशि आती है, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार मूल त्रिकोण राशि राहु की कुंभ मानते हैं। राहु के विषय में एक बात याद रखने लायक है, वो यह है कि यह भगवान विष्णु का जो 24 अवतारों में से 12 अवतार राहु का मानते हैं। भगवान के हम अधिकतर विष्णु के जो 24 रूप हैं, हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार, पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान के हमने 24 अवतार माने। उसमें से एक अवतार आता है राहु वाराह का। तो वाराह का जो अवतार है ये विष्णु का अवतार, इसको हमारे ऋषिगणों ने राहु से जोड़ा है। तो राहु से जोड़ने के कारण राहु का यदि अशुभता दूर करनी हो और राहु की प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो इसके लिए अधिकतर ज्योतिषी विद्वान और हमारे पुराण शास्त्र विष्णु की उपासना के बारे में अधिक जोर देते हैं। वैसे आपको अभी याद है सी कि अभी 2 सावन मास चल रहे हैं, उसमें पुरुषोत्तम मास विशेष महत्व रखता है। तो पुरुषोत्तम मास वैसे 18 जुलाई को प्रारंभ हुआ है जो 16 अगस्त तक चलेगा। इस बीच में यदि आप राहु की प्रसन्नता चाहते हैं, राहु के जो शुभ परिणाम हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक सलाह दी जाती है कि आप इसके श्रीमद् भागवत पुराण है, हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण आता है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण का यदि आप इस अवधि में पठन करेंगे, पाठ स्मरण करेंगे या फिर कथा सुनेंगे कहीं जाकर, तो ऐसे में राहु आप पर प्रसन्न होगा, ये पूरा हमारा विश्वास है। और इसके अलावा कुछ विद्वान पुरुष जो हैं वो विष्णु के अलावा शिव की उपासना को भी जोड़ देते हैं। तो ऐसे में शिव की यदि हम चर्चा करते हैं तो अभी श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में ओम नमः शिवाय इसका मंदिर पर जाकर, हो सके शिवालय जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे तो राहु की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। अब राहु कैसे शुभ परिणाम देता है और कैसे अशुभ परिणाम देता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। सर्वप्रथम राहु जो है गुरु की राशि, अब गुरु की जो राशि है वह धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। तो ऐसे में राहु जो है गुरु की राशि या तो धनु में बैठे या मीन राशि में स्थित हो या फिर गुरु ग्रह से दृष्ट हो, तो हर दृष्टि से देखा जाए तो जो पॉइंट बताया मैंने, या तो गुरु की राशि धनु राशि या मीन राशि में स्थित हो या फिर
गुरु से दृष्ट हो, तो ऐसे में जिस जातक के ये राहु स्थित होगा उस जातक को ये राहु कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देता है, ये शुभ परिणाम ही देता है। ये हमेशा अच्छे परिणाम देता रहा है। यदि राहु के हम महादशा की चर्चा करें तो जब भी ऐसे जातक का जिसका राहु गुरु की राशि में स्थित हो या फिर गुरु से दृष्ट हो और उसकी महादशा प्रारंभ हो जाए तो राहु उसको भर भर कर खुशियाँ देता है और नई नई उपलब्धियाँ देता है और ऐसे आश्चर्यजनक उपलब्धियाँ देता है जो कभी उसने सोचा भी नहीं। तो राहु इस तरह से शुभ परिणाम देता है। अब नेक्स्ट है राहु की महादशा जीवन का ऐसा जातक के लिए स्वर्ण काल कहा जा सकता है जीवन का। तो इसमें यह है राहु के शुभ परिणाम की। अब आता है इसके अलावा यदि राहु छठे भाव में मंगल के साथ स्थित हो, यदि राहु छठे भाव में मंगल के साथ स्थित हो तो ऐसा मंगल प्लस राहु की युति, तो हमारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे राहु को लक्ष्मी योग का निर्माण करने वाला माना जाता है। राहु जैसा मैंने आपको बताया है, एक बार और बता रहा हूँ कि राहु छाया ग्रह है और अंधेरा इसका प्रिय है। अतः यदि हम किसी फिल्मी जगत के अभिनेताओं या अभिनेत्रियों की बात करते हैं तो उनकी जन्म पत्रिका में यदि आप देखेंगे तो राहु विशेष भूमिका निभाता है। उसके कारण ही राहु इनको ऊंचाइयों पर छुआने का आशीर्वाद देता है, विशेष प्रभावी देखा गया है। राहु और चंद्रमा, यदि राहु चंद्रमा यदि जन्म पत्रिका के लग्न में, जिसको हम मूल त्रिकोण भी बोलते हैं, और त्रिकोण भाव वो होता है 5वां और 9वां, तो यदि राहु लग्न भाव में स्थित हो या फिर पंचम भाव में स्थित हो या फिर कुंडली के 9th हाउस में स्थित हो, इनमें से तीनों में से किसी एक में राहु स्थित होता है तो किसके साथ, चंद्रमा के साथ युति बनाकर स्थित हो, तो ऐसे राहु प्लस चंद्रमा की युति को हम पेशाच योग कहते हैं। तो ये खराब योग माना जाता है। ऐसे में राहु के अशुभ परिणामों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे जातक को जिसका राहु के साथ चंद्रमा स्थित हो लग्न भाव में, पंचम में या 9th हाउस में, इनमें किसी में भी एक स्थान पर राहु चंद्रमा के साथ स्थित होगा तो ऐसे जातक के पिशाच योग का निर्माण होता है। और ये जो दुष्परिणाम देता है राहु अपनी महादशा के अंतर्गत देता है। तो राहु की जब महादशा प्रारंभ हो और उसके दुष्परिणाम प्रारंभ हो जाए तो ऐसे में ऐसे जातक को माँ दुर्गा की उपासना की सलाह दी जाती है। माँ दुर्गा की पूजा करें, आराधना करें तो उससे राहु के अशुभ परिणामों से छुटकारा मिल सकता है। कुछ ज्योतिषी लोग जो है जब राहु की महादशा इसमें प्रारंभ हो या पिशाच योग में प्रारंभ हो तब भी वो शिव की उपासना पर ज़्यादा जोर देते हैं। शिव उपासना या महामृत्युंजय जप का यदि इस दौरान एक लघु अनुष्ठान ही कराया जाए तो उसका भी उसको आश्चर्यजनक शुभ परिणाम मिल सकते हैं। यदि हम राजनीति की चर्चा करते हैं तो बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं तो उन राजनेताओं के भी राहु अपनी अहम भूमिका निभाता है। जो बड़े नेता होते हैं राजनीति में राहु के बिना ऐसे जातक या जाति का कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसमें राहु की विशेष भूमिका रहती है। राहु शुभ ग्रहों के साथ या तो युति बनाए कुंडली के किसी भाव में या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसा राहु शुभ परिणाम ही देगा। इसके अलावा राहु कुंडली के किसी भी भाव में अशुभ ग्रहों के साथ स्थित हो या फिर अशुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ता हो तो ऐसे में राहु कुछ अशुभ परिणाम देता है। कब देगा ये? इसकी राहु की महादशा विशेषकर अंतर्दशा में ये राहु अपने अशुभ परिणाम दे सकता है। ये इसके लक्षण हैं। अब राहु के साथ
मैंने मंगल की बात करी, चंद्रमा की बात करी। अब राहु के साथ या तो सूर्य स्थित हो, जिसको हम ग्रहण योग बोलते हैं, या तो राहु के साथ सूर्य स्थित हो या फिर राहु के साथ शनि स्थित हो। दोनों में से किसी भी एक कंडीशन में यदि ये राहु सूर्य के साथ या शनि के साथ कुंडली के 3rd हाउस में स्थित हो, तो जब इसकी राहु की महादशा प्रारंभ होती है या अंतर्दशा प्रारंभ होती है, तो राहु अपना जो प्रभाव छोड़ता है तीसरे स्थान पर, वो है तीसरा स्थान हम पराक्रम का मानते हैं, साहस का मानते हैं। तो ऐसे में राहु प्लस सूर्य या फिर राहु प्लस शनि स्थित हो और राहु की महादशा प्रारंभ हो जाए, तो ऐसे जातक का साहस देखने लायक होता है। और यहाँ पर इसके यदि 3rd हाउस से सीधा 9th हाउस की सप्तम दृष्टि पड़ती है समता, तो उस सप्तम हाउस में यदि कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे में ऐसे जातक का राहु की महादशा या अंतर्दशा में अपना सौभाग्य, शुभ सौभाग्य का परिणाम देता है। यह राहु शुभ परिणाम ही देगा, उसका भाग्य उदय करा सकता है। उसका भाग्य जो उदय होता है या लक्ष्य जिसको बोलते हैं, वो 3य स्थान में सूर्य के साथ या शनि के साथ स्थित हो और राहु की महादशा प्रारंभ होने पर यह राहु शुभ परिणाम ही देगा और साहस से जरूर देता है। राहु प्लस सूर्य या फिर राहु प्लस शनि स्थित हो और राहु की महादशा प्रारंभ हो जाए, तो ऐसे जातक का साहस देखने लायक होता है। और यहाँ पर इसके यदि 3rd हाउस से सीधा 9th हाउस की सप्तम दृष्टि पड़ती है समता, तो उस सप्तम हाउस में यदि कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे में ऐसे जातक का राहु की महादशा या अंतर्दशा में अपना सौभाग्य, शुभ सौभाग्य का परिणाम देता है। यह राहु शुभ परिणाम ही देगा, उसका भाग्य उदय करा सकता है। उसका भाग्य जो उदय होता है या लक्ष्य जिसको बोलते हैं, वो 3य स्थान में सूर्य के साथ या शनि के साथ स्थित हो और राहु की महादशा प्रारंभ होने पर यह राहु शुभ परिणाम ही देगा और साहस से जरूर देता है, पराक्रम भी देगा सी। इसके अलावा कुंडली के किसी भी भाव में यदि राहु अकेला स्थित होगा, यदि राहु कुंडली के किसी भी भाव में राहु अकेला स्थित हो और किसी भी ग्रह से यदि दृष्ट नहीं हो, तो यह राहु अपनी महादशा या फिर अपनी राशि के अनुसार वो शुभ या अशुभ परिणाम जरूर देता है। यह है राहु का रहस्य। राहु के बारे में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक अलग ही सब्जेक्ट के साथ। जब तक के लिए आज विश्राम के लिए इजाज़त चाहता हूँ। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के लिए हमारा जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, उस पर हमारी जो निर्धारित दक्षिणा है या जिसको आधुनिक भाषा में फीस बोलते हैं, उसमें कमी करने का आग्रह नहीं करें। जो हमारे निर्धारित प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।